देखें जी, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी आदमी को अफेक्ट कर सकता है। ये एक बहुत मशहूर पीछे केस हुआ है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को एक शख्स ने एक खुफिया एजेंसी का अफसर बन के ब्लैकमेल किया। और उसका तरीका वारदात ये था कि वो लेडी डॉक्टर्स को फ़ोन करता था और उन्हें कहता था कि जी मैं फ़लाँ एजेंसी से बोल रहा हूँ, आपकी इंक्वायरी हो रही है और आपको एक एसएमएस आएगा। तो अगर जैसे ही आपको एसएमएस आए तो उसमें एक कोड लिखा हुआ होगा या एक नंबर लिखा हुआ होगा, आपने मुझे वो नंबर बताना है। अब जब वो डॉक्टर्स फ़ोन पे उससे बात कर रहे होते थे, पहली चीज़ तो जब भी किसी डॉक्टर को ऐसा कोई टेलीफोन आता है और वो कहते हैं कि जी हम किसी खुफिया एजेंसी से बात कर रहे हैं या किसी एजेंसी का नाम लेते हैं, जैसे स्पेशल ब्रांच है, ISI है, MI है, IB है, तो हमेशा ये क्लियर होना चाहिए, डॉक्टर को उनसे पूछना चाहिए कि जी मैं तो एक आम डॉक्टर हूँ, मुझे आपने खैरियत से फ़ोन किया और क्या आप वाकई असली इन एजेंसी से बिलोंग करते हैं या ऐसे ही मुझे फ़ोन करके कोई फ्रॉड हैं जो कि मुझे तंग कर रहे हैं। और हमेशा उसे ये कहना चाहिए कि आप मुझे मिल लें, मैं फ़लाँ हॉस्पिटल पे होता हूँ, मेरे वर्क प्लेस पे आ जाएं और मेरे पास आप मिल लें एक दफ़ा, ताकि फ़ेस टू फेस बात हो। वहाँ अगर वो आएँ तो उनका सर्विस कार्ड देखें ताकि पता लगे आपको कि ये जेन्युइन है या कोई फ्रॉड आदमी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं जैसे ये आदमी कर रहा था। और इस आदमी ये जब दौरान कॉल ये कहता था डॉक्टर को कि आपको एक SMS आएगा, तो इसी दौरान फिर SMS आता था और उसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ होता था। वो बेसिकली जो डॉक्टर जिससे फ़ोन पे बात कर रहा होता था उसके फ़ोन को रिमोटली एक्सेस करता था। और जैसे ही उसके फ़ोन को ये किसी ऐप को, उसकी गूगल को, यूफ़ोन के कस्टमर केयर अकाउंट को या वाइबर को रिमोटली एक्सेस करता था, तो वो कंपनी उस डॉक्टर के मोबाइल पे एक SMS करती थी ताकि कंफर्म कर सके कि ये उस डॉक्टर का अपना अकाउंट है और वो ख़ुद ही एक्सेस कर रहा है या कोई और कर रहा है। वो SMS डॉक्टर के टेलीफोन पे आता था और एक्सेस ये आदमी कर रहा होता था रिमोटली। तो वो चंद डॉक्टर्स तो समझदार थे, वो कहते थे कि तुम फ्रॉड हो, झूठ बोलते हो, ऐसे कोई नहीं किसी को फ़ोन करते एजेंसियों के लोग, और तुम कोई बहुत बड़े फ्रॉड लग रहे हो। और वो कॉल काट देते थे और ये इसकी फ़ोन नहीं उठाते थे, नंबर ब्लॉक कर देते थे। जबकि कई डॉक्टर्स ऐसे भी थे जो ख़ासतौर पे लेडी डॉक्टर्स जो कहती थी जी सर प्लीज़ सर बताएं, आपने मुझे खैरियत से फ़ोन किया, आप मेरी क्यों इंक्वायरी हो रही है, आखिर मैंने क्या किया है। तो इन बातों पे वो बेवकूफ़ अपना कोड भी इसको बता देती थी कि ये कोड आया, और उसके ज़रिए ये उनके फ़ोन बुक कॉपी कर लेता था, उनका पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का डाटा उठा लेता था, उनके फ़ोन के सारे नंबर इसके पास आ जाते थे। और अगर कोई फ़ोन पे वाइबर को एक्सेस करता था या किसी और वीडियो कॉलिंग ऐप को, तो उसके ज़रिए उनकी कोई वीडियोस तस्वीरें उनके फ़ोन पे होती थी, वो भी इसके लैपटॉप पे ट्रांसफ़र हो जाती थी रिमोटली। और उसके बाद इसके पास अगर उनके फ़ोन में कोई ऐसी चैट किसी लड़के के साथ होती थी या कोई ऐसी वीडियो तस्वीर उनकी होती थी जो कि वो पब्लिकली किसी को नहीं दिखा सकती, तो उस पे एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता था। और ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला पैसे लेने पे भी होता था कि पैसे दें, और साथ उन्हें होटलों पे बुलाकर उनके साथ एक ताल्लुकात बनाने पर भी होता था। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। और ये खैर ये तो जो कल्प्रिट था अरेस्ट हो गया, कन्विक्ट हो गया, मगर ये अभी भी जारी है। ये लोग इस किस्म के माशरे में मौजूद हैं जो लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ इस तरह नाम इस्तेमाल करके आपको कोई कोड भेज के, आपको SMS भेज के, बेसिकली आपके फ़ोन को रिमोटली एक्सेस करके आपको एक कोड या कोई नंबर या ईमेल भेज सकते हैं। आपने हमेशा केयरफुल रहना है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी आदमी से शेयर नहीं करनी, क्योंकि ये शेयर करने से आपका पर्सनल प्राइवेट डाटा कॉपी हो सकता है और आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है।